बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आयशा अब्बास और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लॉजेज़ और उनकी टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लॉजेज़ वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं और ये अमूमन स्टैंड अलोन भी एक्ट कर सकते हैं। क्लॉजेज़ दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ और डिपेंडेंट क्लॉजेज़। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ वो क्लॉजेज़ होते हैं जो सेंटेंस के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं और उनमें एक कंप्लीट मीनिंग भी होता है। जैसे कि अली रन्स, सारा ईट्स। इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपको सब्जेक्ट भी मिल रहा है और उनका एक वर्ब भी मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो उससे इन दोनों सेंटेंसेस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी उनका मफहूम या कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। डिपेंडेंट क्लॉजेस, जैसे कि नाम से ही वाज़े है, एक अलग या कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर एक्ट नहीं करते और इनको किसी और क्लॉज के साथ अटैच करना ज़रूरी होता है ताकि कंप्लीट मीनिंग पता चल सके। जैसे कि बिकॉज शी वॉज लेट, however we went there। इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्लॉजेस के तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनमें मफहूम या मीनिंग या थॉट नहीं पता चल रही है और यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल में लाना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्लॉजेस की टाइप्स को जान लेते हैं। क्लॉजेस की 3 टाइप्स होती हैं जिनके नाम हमने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिए हैं, जैसे कि नाउन क्लॉजेस, एडवर्बियल क्लॉजेस और एडजेक्टिवल क्लॉजेस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नाउन क्लॉजेस में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है वो नाउन के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं इसलिए हमें मज़ीद क्लॉजेस ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम एक कंप्लीट थॉट को शो कर सकें। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट शी सेड। व्हाट शी सेड एक कंप्लीट जुमला नहीं है। अगली एग्जाम्पल में हु मेड यू क्राई भी एक कंप्लीट जुमला नहीं है, लेकिन जैसे ही हम एक और क्लॉज का इजाफा करेंगे तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि व्हाट शी सेड was surprising। अगली एग्जाम्पल who made you cry के लिए हम एक और क्लॉज ऐड करेंगे जो कि होगा talk to the person who made you cry। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इन दोनों सेंटेंसेस में जो बात है उसका मतलब हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर उनको स्टैंड अलोन देखा जाए तो व्हाट शी सेड और हु मेड यू क्राई नाउन क्लॉजेस के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज को एडवर्बियल क्लॉज कहा जाता है, जिसमें भी हमें एक एडिशनल क्लॉज का इजाफा करना पड़ता है ताकि जो बात कही जा रही है उसको मुकम्मल तौर पर समझा जा सके। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, यहाँ लिखा है When you are ready, I still failed। अब यहाँ हमें सब्जेक्ट ऐड करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ उस वर्ब को भी ऐड करने की ज़रूरत है ताकि हम अगले सेंटेंस के पार्ट को समझ सकें। तो हम यहाँ लिखेंगे We will leave when you are ready। इसी तरह although I studied, I still failed। अगर हम इन तमाम क्लॉजेस को अलग अलग पढ़ेंगे
तो हमें उस तरीके से मतलब नहीं पता चलेगा जो हम इनके कनेक्शन के बाद गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉजेस को एडजेक्टिवल क्लॉजेस कहा जाता है और हमें इन क्लॉजेस में भी सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम नेक्स्ट क्लॉज को जब कनेक्ट करें तो कंप्लीट थॉट या मीनिंग पता चल सके। जैसे कि वेयर दे लिव्ड, वेयर हु लिव्ड, हुज बुक्स वर स्टोलन, किसकी बुक्स चोरी हुई। जब हम एक और क्लॉज को ऐड करेंगे तो हमें मुकम्मल सेंटेंस मिल जाएगा। जैसे कि I visited the town where they lived. I visited the town where they lived. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब सेंटेंस की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। इसी तरह I gave my books to the guy whose books were stolen. अब हमने दो क्लॉजेस ऐड किए ऑलरेडी लिखे हुए क्लॉजेस के साथ, और जब हमने इनको अटैच किया तो दोनों अलग अलग ऑन देयर ओन सेंटेंसेस बन गए। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको क्लॉजेस और उनकी टाइप्स को बेहतर तौर पर समझने का मौका मिला होगा और आप अपनी बोलचाल और लिखाई में इन तमाम क्लॉजेस और इनकी टाइप्स को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। हम अगले वीडियो लेक्चर में एक मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।